Hello students, in continuation with my previous lecture that was on pollution, today we'll discuss about the air pollution. एयर पोल्यूशन क्या होता है और इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं. सो व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर. यदि एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं तो सबसे हमें पहले ये समझना होगा कि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कब होता है. तो एटमॉस्फेयर इज़ द लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ. इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट वी नो मोर अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड द वेज इन विच इट इज़ polluted. Air is considered safe when it contains no harmful dust and gases. पृथ्वी का वायुमंडल जो कि एक गैसों का एक आवरण है, अनेक परतों में विभक्त रहता है. कौन कौन सी लेयर्स या कौन कौन सी परतें होती हैं? वो ट्रोपोस्फियर, जैसा आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं. ट्रोपोस्फियर को हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल. यह पृथ्वी से 5 किलोमीटर ऊपर तक का क्षेत्र एवं वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत होती है, जिसमें ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम घटता जाता है. उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल. ट्रोपोस्फियर से ऊपर का क्षेत्र 5 किलोमीटर से 45 किलोमीटर तक, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम बढ़ता है. उसके बाद आता है मीजोस्फियर या मध्य मंडल. यह वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर एवं थर्मोस्फियर के बीच की परत है. इसका क्षेत्र 45 टू 80 किलोमीटर्स तक होता है. और सबसे लास्ट में आता है थर्मोस्फियर, दैट इज ताप मंडल. वायुमंडल का ये सबसे ऊपर का भाग है, दैट मीन्स अबव 80 किलोमीटर्स, जिसमें भी ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम बढ़ता है. वायुमंडल या एटमॉस्फेयर क्या है? पृथ्वी का एक इंसुलेटिंग कवर होता है जो कि आवश्यक गैसों की आदान प्रदान करने के साथ साथ जो रेडियो तरंगे हैं या रेडियो वेव्स के लिए भी एक सूटेबल मीडियम की जैसे कार्य करता है. ये रात और दिन के टेम्परेचर में अंतर बनाए रखने के लिए भी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ही उत्तरदायी है. इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के बचाव के लिए वायुमंडल पृथ्वी के चारों एक शील्ड की तरह कार्य करता है. अनेक प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं जैसे बिजली चमकना, बादल बनना, वर्षा का होना, हवा चलना, आग जलना, बर्फ का बनना आदि वायुमंडल के अभाव के में, यदि वायुमंडल ना हो तो ये सभी जो नेचुरल क्रियाएं हैं वो दीज आर नॉट पॉसिबल इफ़ एटमॉस्फेयर वुड हैव नॉट बीन देयर. ओके, तो इसलिए जो वायुमंडल है वो जीवन के लिए बहुत परम आवश्यक है. अब हम यहाँ एक बात करते हैं कि एक स्वच्छ वायुमंडल में विभिन्न गैसों का अनुपात किस तरह से पाया जाता है. नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78.084. ऑक्सीजन 20.9476. ऑर्गन 0.934. हाइड्रोजन 0.00005. कार्बन डाइऑक्साइड 0.0314. मीथेन 0.0002. और बाकी अदर गैसेस बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं. दैट मीन्स यदि इस टेबल के अनुसार वायुमंडल में जो गैसें हैं एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में होती हैं, किंतु अपना हम जो ह्यूमन क्या करते हैं उसके औद्योगिकरण से या इंडस्ट्रियलाइजेशन से, शहरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, वनों का सफाया दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन आदि के कारण वायुमंडल में जो विभिन्न गैसों का जो ये नॉर्मल मैंने आपको परसेंटेज बता रखी हैं वो क्या हो जाता है? असंतुलित हो जाता है और इससे वायु दूषित हो जाती है या पॉल्यूट हो जाती है. और वायु के दूषित होने की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? वायु प्रदूषण कहलाती है. वायु के सामान्य संगठन में क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव परिवर्तन जो जीव तंत्र विशेषकर मानव जीवन पर एडवर्स इफेक्ट डालती हैं या दुष्प्रभाव डालती हैं, वह वायु प्रदूषण कहलाता है. WHO के अनुसार भी वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत बाह्य वातावरण में मनुष्य तथा उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप में एकत्रित हो जाते हैं. नाउ कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो कि एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं? पहला इंडस्ट्रीज़, देन ये मेजर सोर्सेज हैं, उसके अलावा कुछ और भी माइनर चीज़ें भी हो सकती हैं. देन ऑटोमोबाइल्स एंड डोमेस्टिक फ्यूल्स. देन हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. डस्ट, दैट इज सीमेंट डस्ट, फॉन्ड्री डस्ट एंड wind blown soil dust. Mist,
smoke, carbon black and aerosols. नाउ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं. तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स 5 major materials released directly into the atmosphere in unmodified forms. वो कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकुलेट मैटर. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं. कहाँ कहाँ से ये सोर्सेज देख सकते हैं आपका कि ये इंडस्ट्रीज से निकल रही हैं और कहाँ कहाँ से ये मोबाइल से हैं, मोटर व्हीकल से निकल रही हैं. तो कौन कौन से? मोस्ट हाइड्रोकार्बन्स, मोस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स. तो बीच में आप देख रहे हैं SO2, CO, CO2, NO2, NO, ये सब क्या हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं. और ये रिएक्शन करके एटमॉस्फेयर में क्या बनाते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं SO3 है, HNO3 है, H2SO4 है, H2O2 है, एक्सेट्रा, पेन्स हैं, एक्सेट्रा. ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. कार्बन मोनोऑक्साइड. It is produced by burning of organic material like coal, gas, wood, trash, etc. ऑटोमोबाइल्स बिगेस्ट सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का, दैट इज इट इज़ 80% जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कहाँ से निकलती है? ऑटोमोबाइल से निकलती है. देन सिगरेट स्मोक अनदर मेजर सोर्स. देन टॉक्सिक, ये टॉक्सिक होती है बिकॉज इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेस ऑक्सीजन इन द ब्लड. तो ये सीधे के सीधे हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है और ब्लड के जो ऑक्सीजन लेवल है उसको कम कर देती है. इट इज़ नॉट अ परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट. इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. Most communities now meet EPA standards, but rush hour traffic can produce high CO levels. Then sulfur dioxide. It is produced by burning sulfur containing fossil fuels like coal and oil. Coal burning power plants are the major sources. Reacts in atmosphere to produce acids. One of the major components of acid rain, and when inhaled it can be very corrosive to lung tissues. Then nitrogen oxides. They are produced from the burning of fossil fuels, contributes to acid rain, smoke, automobile engine are the main sources. Then hydrocarbons. Hydrocarbons क्या होते हैं? Organic compounds with hydrogen, carbon from it is hydrocarbons from incomplete burning or evaporated from fuel supplies. Major sources is automobiles. Hydrocarbons का भी major sources क्या? Automobiles हैं. But some from the industry. It contributes to smoke. Improvements in engine design have helped to reduce the hydrocarbon level in the atmosphere. Then comes the particulates. कि कौन कौन से particles होते हैं? Particulates क्या होते हैं? These are the small pieces of solid materials and liquid droplets. Say from the size 2.5 mm and 10 mm के बीच में इनका साइज होता है. Examples: ash from fires, asbestos from brakes and insulation dust. Easily noticed example: smokestacks can accumulate in lungs and interfere with the ability of lungs to exchange gases. तो जो ये particulates हैं ये हमारे अंदर चले जाते हैं, लंग्स के फंक्शंस को इंटरफेयर करते हैं और हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है लंग्स की वो उतनी नहीं रह पाती है. सम पार्टिकुलेट्स आर नोन कार्सिनोजेंस होते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग होते हैं. देन दोज वर्किंग इन डस्टी कंडीशंस एंड हाईएस्ट रिस्क, जो कि माइंस के अंदर काम करते हैं, जो माइनर्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पार्टिकल्स अंदर चल जाते हैं जैसा आप सबको पता है, और वो हाईएस्ट रिस्क पर होते हैं. तो रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलर मेटल RSPM. तो PM1 इनका अलग अलग साइजेस के हिसाब से इनकी कैटेगरीज है. PM1 दैट इज हैविंग साइज इट इज इक्वल टू और लेस देन 1 μm. Then it affects in alveoli. Alveoli को इफेक्ट करते हैं. Then PM 2.5 having size it is less than 2.5 μm and it affects trachea. Then comes the PM 10 having size less than 10 μm. It affects in nasal parts only. Now सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. अभी हमने पढ़ा प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स. अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में ओजोन आ जाएगी आपकी. देन पैन इज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. देन कम्स द फोटोकेमिकल स्मोक एंड देन एरोजोल्स एंड मिस्ट.
दैट इज़ H2SO4 भी इसके अंदर आएगा। सो ओजोन कैसे बनती है? Ozone is a highly reactive gas composed of 3 oxygen atoms, okay, O3. It is both a natural and a man-made product that occurs in the Earth's upper atmosphere, the stratosphere, the lower atmosphere, the ट्रोपोस्फियर। ओके, तो हीट फ्रॉम द सिटी सरफेस, और इससे आप देखते हैं कि किस तरह से ये मैन मेड ओजोन आपकी बनती है फ्रॉम द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। देन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, what we breathe, is formed primarily from the photochemical reactions between the two major classes of air pollutants, volatile organic compounds, that is VOC, and nitrogen oxides, that is NOx. Then PAN, its smoke is caused by the interaction of some hydrocarbons and oxidants under the influence of sunlight, giving rise to dangerous peroxyacetyl nitrate. तो PAN क्या है? एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो कि हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्सीडेंट्स के रिएक्शन से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देन फोटोकेमिकल स्मोक, photochemical smoke is a mixture of pollutants which includes particulates, nitrogen oxides, ozone, aldehydes, peroxyethanoyl nitrate, unreacted hydrocarbons, etc. The smoke often has a brown haze due to presence of nitrogen dioxide. It causes painful eyes. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कौन से किस चीज़ से, जैसे अब यहाँ इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, NO and NO2, और उसके बाद ये व्हीकल से क्या निकल रहा है, फिर ऑयल टैंक या पेंट गैस स्टेशन से हाइड्रोकार्बन्स निकल रहा है, और ये सारे के सारे इन रिएक्शंस करके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं। जिधर आप फ्रॉम द राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक ऑक्सीडेंट्स। इसके अंदर आता है पैन है, एल्डिहाइड है, एक्रोलीन है, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे आपस में रिएक्ट करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं। एरोजोल्स एंड मिस्ट, aerosols and mist are very fine liquid droplets that cannot be effectively removed using traditional packed scrubbers. These droplets can be formed from gas phase hydrolysis of hydrogenated acids HCl, HF and HBr, hydrochloric acid, hydrofluoric acid and hydrobromic acid, metal halides, organohalides, sulfur trioxide and phosphorus pentaoxide. So ये क्या होती हैं, एरोजोल्स, ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजनेटेड एसिड से बनती हैं। Overall, aerosols have had a cooling effect on the surface, countering global warming. However, aerosols come with a host of negative impacts, especially on climate and weather patterns and on human health. Now, effects of air pollution, कि एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। तो एयर पॉल्यूशन क्या इफ़ेक्ट करती है, ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, जो कि हमने हर एक चीज़ में देखा है कि वो कौन सा जो पॉल्यूटेंट है वो लंग को इफ़ेक्ट कर रहा है या किसको इफ़ेक्ट कर रहा है, वो अपने प्रीवियस स्लाइड्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। एनिमल्स को इफ़ेक्ट करता है, प्लांट्स को इफ़ेक्ट करता है। द एटमॉस्फेयर एज ए होल, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का जो नॉर्मल परसेंटेज ऑफ गैसेज हैं वो ऑल्टर हो जाती हैं, जिससे कि सारा का सारा सिस्टम क्या होता है, चेंज हो जाता है। देन ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन एंड वेरियस रेस्पिरेटरी इलनेस। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ जो टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स के, लाइक ग्लोबल वार्मिंग है या एसिड रेन है या ओजोन डिप्लेशन है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देन हाउ टू अवॉइड एयर पॉल्यूशन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वी आर डिस्कसिंग एयर पॉल्यूशन, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम एयर पॉल्यूशन को किस तरह से कम कर सकते हैं या किस तरह से उसे बच सकते हैं। Yes, we can avoid pollution as follows. Use natural gases like LPG, that is liquefied petroleum gas autos, मतलब ऑटोज़ के अंदर हमें LPG ऑटोज़ को यूज़ करना चाहिए। Do not burst crackers, use less amount of fuel for vehicles, avoid using and use electric stoves। तो ये कुछ सिंपल से चीज़ें हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में करके एयर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सो द मोटो ऑफ आवर पोल्यूशन चैप्टर इज़ रेस्पेक्ट द अर्थ। सो रेस्पेक्ट द अर्थ एंड केयर
for your atmosphere. Thank you so much.